हेलो ट्रेडर्स। आज हम बात करने वाले हैं कि साइकोलॉजिकल नंबर और फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज़ करके एक सबसे एक्यूरेट बाइंग, सेलिंग या फिर एक ट्रेडिंग जोन कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बेसिकली जैसे मैंने पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में आपको फिबोनाची को कैसे यूज़ करते हैं और साइकोलॉजिकल नंबर्स क्या होते हैं वो समझाया था। आज हम उन दोनों चीज़ों को यूज़ करने के बाद एक परफेक्ट सेटअप को बनाने की कोशिश करेंगे जो नियर टू परफेक्ट होगा। ओके, सो बेसिकली साइकोलॉजिकल नंबर्स क्या होते हैं एक बार मैं फटाफट कह देता हूँ। जो 84,500, 84,000 जिनको राउंड नंबर्स भी कहा जाता है, 500, 000, मतलब 500 का लेवल, 100 का लेवल, 1000 का लेवल, 1500 का लेवल, ऐसे। सो अभी हमें यहाँ पे फिबोनाची का यूज़ कैसे करना है। पहले हमें चले जाना है 1 आवर चार्ट पे। 1 आवर चार्ट पे जाने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पर फिबोनाची का यूज़ कैसे करना है। यहाँ पे हम एक वैलिड लो टू हाई मार्क करते हैं अगर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखनी हो तो। लो टू हाई मार्क किया हमने यहाँ पर, सॉरी, हमने यहाँ पर लो टू हाई मार्क किया इसको। अभी हमें नहीं पता कि यहाँ पे कुछ हुआ है। ओके, सो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे साइकोलॉजिकल नंबर्स हैं। 81,200, 80,000, ये सारे लेवल्स हैं। लेकिन आप गौर करिए कि हमको क्या देखना है। हमें 0.5 और 0.6 के लेवल्स देखने हैं। प्राइमरीली ये वाला लेवल देखना है एक, और हमें 0.3 वाला लेवल देखना है। ये 0.3 वाला लेवल, ठीक है। अगर मार्केट 0.3 वाले लेवल से ही घूम रहा है मतलब मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। ओके, मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम में है। अगर 0.3 से मार्केट घूम रहा है तो, अगर 0.5 0.6 से घूम रहा है तो मार्केट को एक इवैल्यूएशन चाहिए था, एक अच्छे लेवल पे चाहिए था। लेकिन मार्केट को लग रहा है कि 0.3 वाला वैल्यू भी एक अच्छा जोन है। अगर मैं आपको 4 आवर चार्ट में लेके जाऊँ, अभी आपको क्लियरली कैंडल्स दिखेगी कि यहाँ से यहाँ पे मार्केट, अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊँ तो यहाँ से मार्केट यहाँ पे ट्रैवल किया और उसको लगा कि 0.3 भी एक राइट लेवल होता है कि हम यहाँ से बड़ी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि उनको वैल्यू यहाँ पे दिख रही है मार्केट की। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मार्केट जो है वो पहले अपना टॉप लगाता है, नीचे आता है, 3 पे बाउंस करता है, फिर 5 पे आता है, फिर 6 पे आता है, फिर एक रैली वापस शुरू करता है। तो यहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो जाता है मार्केट का मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, मार्केट ने अपना स्टैमिना बिल्डअप रखा हुआ है और उसी स्टैमिना के साथ वो लेवल 3 से ऊपर जा रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें जस्ट साइकोलॉजिकल नंबर्स का यहाँ पे क्या यूज़ आता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो साइकोलॉजिकल नंबर्स क्या करते हैं कि 0.5 और 0.6 के लेवल्स को रिफाइन करने में हेल्प करते हैं। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? कभी भी कोई इंस्टीट्यूशन होता है उसको चाहिए होता है कि वो राउंड नंबर पे बाइंग करे, जहाँ से उनको एक श्योर शॉट लिक्विडिटी मिले। जैसे कि हम कहते हैं ना भैया को कि अरे भैया, ये आपने सब्ज़ी का भाव तो मतलब 80 लगाया, मतलब जैसे मान लो 87 लगाया, एक काम करिए 85 में दे दीजिए, ऐसे करके। लाइक अपन अपन जो कहते हैं ना, राउंड ऑफ कर दो भाई, इस चीज़ को राउंड ऑफ कर दो, इतना कर दो। तो वो राउंड ऑफ साइकोलॉजी बाइंग सेलिंग में हमेशा काम करती है। मे बी स्टॉक मार्केट, मे बी सब्जी मंडी, मे बी आप गाड़ी खरीदने गए हो शोरूम में, एनीवेयर राउंड नंबर की साइकोलॉजी काम करती है। अब यहाँ पे हम ज़रा देखते हैं कि यहाँ पे राउंड नंबर का काम क्या आया था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत क्रूशियल 81,200 का राउंड लेवल का सपोर्ट है। यहाँ पर ये रहा, ये 81,200 का लेवल है, ठीक है। और मार्केट क्या करता है कि डायरेक्टली किसी भी राउंड लेवल पे आके नहीं चला जाता, वरना तो बहुत ऑब्वियस हो जाएगा ना किसी के भी लिए कि राउंड लेवल पे आया चलो बाय करना शुरू कर दो, यहाँ पे आया चलो सेल करना शुरू कर दो। वो पहले राउंड लेवल पे आके लोगों को डराता है। जैसे कि मार्केट यहाँ पे आया,
राउंड लेवल को तोड़ा, यहाँ पे इतने घंटे टाइम स्पेंड किया था कि लोगों को बिलीव हो गया कि अब ये नीचे ही गिरेगा, फिर अब उन सब की राउंड लेवल की लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर जाता है। इस तरीके से काम होता है मार्केट में लोगों को फंसाने के लिए, ट्रैप करने के लिए। अब हम फटाफट चले जाते हैं कि इसको इंट्राडे के अंदर सेटअप ढूंढने के लिए कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास एक एग्जिस्टिंग मूव है, इतना बड़ा एक मूव है, तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें खाली फिबोनाची टूल लेना है, वैलिड लो टू हाई मार्क करना है, ठीक है। यहाँ पे वैलिड लो टू हाई मार्क करते हैं इस मूव से लेके इस मूव तक, तो हमें 0.5 0.6 यहाँ पे कहीं पे मिलता है गोल्डन जोन। इसको थोड़ा और ऊपर खींच देते हैं इस वाले पॉइंट तक, तो हमें दिख रहा है कि 0.5 0.6 थोड़ा और ऊपर शिफ्ट हो गया। तो हम लोग करे कहाँ तक, जहाँ तक हमारे पास डेटा है वहाँ तक, स्विंग से लेके दूसरे वाले स्विंग तक। अभी हमारे पास फ्रेश डेटा कौन सा है, ये वाला डेटा है, जहाँ के बायर्स को अभी तक छेड़ा नहीं गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम चार्ट सिर्फ यहाँ तक का रखें तो आपको दिखेगा कि अभी तक ये वाला बायर सेफ है, 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 किसी को अभी तक किसी भी तरीके से छेड़ा नहीं गया है। सो हमें क्या करना है, हमें हमारे 0.5 और 0.6 के लेवल को मार्क करके रख देना है। ये आप बोलेंगे कि अरे सर यहाँ पे तो ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे जा चुका है ऊपर का डेटा, मैंने क्यों ये वाला लो मार्क किया है, क्योंकि यहाँ वाले लो से एक बहुत ही ज़्यादा बुलिश मूव आया था, इसलिए ये लो कंसिडर किया जाएगा। सो हमें क्या करना है कि अभी अभी हमें पता चल गया कि मार्केट्स जो है वो यहाँ तक ट्रैवल किया है इसने, ठीक है। सॉरी, आई मीन टू से मार्केट ने अभी तक सिर्फ यहाँ तक ट्रैवल किया है, हमें बस इतना ही पता है, बस इतना ही पता है। हम क्या करेंगे कि हम है ना इसके 0.5 और 0.6 को पहले मार्क कर देंगे। चलो ये हमारा 0.5 0.6 है, ठीक है। क्या इसके पास कोई राउंड नंबर है? हाँ, 83,500, एक बहुत ही परफेक्ट राउंड नंबर हमें दिख रहा है, 83,500, ठीक है। ये 483 तो नहीं, मतलब आप समझ लीजिए 83,500 थोड़ा सा ऊपर होगा इसके। हाँ, 83,005, फिर भी आपको एक बार मैं कोऑर्डिनेट्स में डाल देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सो ये 80,500 का राउंड लेवल है। अब हमें क्या करना है, अभी हमें खाली वेट करना है। यू हैव टू बी अ स्मार्ट बायर। आप कभी आप कभी यहाँ पे बाई नहीं कर सकते, यहाँ पे बाई नहीं कर सकते, ठीक है। आप क्यों बाई कर रहे हो, जब आपसे पहले किसी बड़े इंसान ने बाई कर दिया है, वो आपको बेचेगा सारा माल, ठीक है। आपको यहाँ पे बाइंग करनी है, आपको यहाँ पे बाइंग करनी है, यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है। अब हम देखते हैं हमारे लेवल पे आया कि नहीं मार्केट। ओके, राइट, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, कितना ब्यूटीफुल मूव आया यहाँ पर। यहाँ पर हमको एक मूव दिखा जहाँ पे 83,500 और एक गोल्डन सपोर्ट जोन था यहाँ पर, जबकि मार्केट ने इस लो से लेके यहाँ तक हाई बनाया था। और ये मैंने क्यों हाई कंसिडर किया है ये वाला, क्योंकि ये भी एक साइकोलॉजिकल नंबर है 84,500, और मार्केट ने यहाँ पे 3 बार उसको तोड़ने की कोशिश की लेकिन वो नहीं कर पाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लेवल्स को तोड़ा जा रहा है, मतलब यहाँ पे सेलर स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पे जो सेलर बैठा है ना, वो जाने ही नहीं दे रहा है इसके ऊपर मार्केट। और फिर देखिए क्या हुआ, एक परफेक्ट 50 मिनट की रेड रेड कैंडल, राइट। और वो क्लोज कहाँ की, 83,500 के ऊपर। उसके बाद बायर्स आए, इसके लो को कोई तोड़ नहीं पाया, राइट। यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि ये एक आईसी कैंडल है, ये एक आईसी कैंडल है यहाँ पर। तो ये आईसी कैंडल से भी मार्केट ने मूव किया, वो हम डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन बेसिकली 83,500 के नीचे मार्केट को लेके आया गया, जहाँ पे इंट्राडे में आपको लग रहा होगा कि अरे मार्केट तो अभी यहाँ से खुला, ये आज का ओपनिंग डे था, ये खुला और इतना ऊपर गया और इतना नीचे आ गया, और जहाँ से वो घूमा था वहाँ तक, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आप ये बिगर पिक्चर देखना भूल गए कि वो ये जो बायर है वो यहाँ से बाइंग कर रहा है, वो यहाँ से बाइंग कर रहा है, फिर वो यहाँ पे बाइंग कर रहा है, उसके लिए यहाँ पे तक प्राइस आना उसका डिफेंस जोन है। तो
मेजर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बेरिश हो जाते हैं। अरे भाई इतनी बड़ी रेड कैंडल, अरे चलो भाई, अरे इतना गिर गया, अब तो मार्केट यहाँ से मतलब नीचे ही आ जाएगा पूरा, चलो पुट बाय करो, पुट बाय करो। ऐसा नहीं होता है ना। अगर आपके पास एक गोल्डन जोन है, आपके पास एक साइकोलॉजिकल नंबर है, तो आप ट्रेड ले सकते हैं। अभी हम लोग चले जाएंगे ट्रेड लेने के लिए 1 मिनट चार्ट के ऊपर। 1 मिनट चार्ट में जैसे ही यहाँ पे मार्केट आता है, तो यहाँ पे हमें एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल को ढूंढना है। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मतलब द लास्ट रेड कैंडल विच ब्रेक्स द साइकोलॉजिकल नंबर एंड एंटर्स द गोल्डन जोन। ठीक है, ये वाली जो कैंडल, ये कैंडल को अगर कोई ग्रीन कैंडल नेक्स्ट ही ओवर पावर कर देती है, तो हमें पता चल चुका है कि यहाँ पर एक बड़े इंस्टीट्यूशन की या बड़े बंदे की एंट्री हो गई है। अभी हमें क्या करना है, इस कैंडल के ऊपर अब हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो हम ले नहीं सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा, थोड़ी देर वेट कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट बिना वेट किए ही यू टर्न मार देता है, बिना ऐसी रेड कैंडल दिए। हमें वैसे यू टर्न में एंट्री नहीं करना है। हमको पहले क्या चाहिए, हमको पहले कैरेक्टर में चेंज चाहिए। कैरेक्टर में चेंज मतलब जैसे कि मार्केट पहले यहाँ पे आया, इतने सारे नीचे आया, क्या बनाया इसने, पहले पहले मार्केट कहाँ था, पहले मार्केट हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, हाँ हायर, सॉरी आई मीन टू से मार्केट पहले अपवर्ड मूविंग स्ट्रक्चर में था। हायर हाई, हायर लो, 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 हायर हाई, but then lower low breaking this higher low, this higher low, this higher low, this higher low, and then it was about to target here. So अब ये bearish हो चुका है, अभी in terms of structure तो ये bearish हो चुका है। तो हमें क्या करना है, हमें बस वेट करना है कि मार्केट पहले बुल स्ट्रक्चर में आए। जैसे कि वापस यहाँ पे आया, ये क्या है, ये है लोअर हाई, क्योंकि ये हाई ने इसको तोड़ा नहीं है, ये ऊपर वाले हाई को नहीं तोड़ा, तो ये लोअर हाई हुआ। लेकिन यहाँ से क्या हुआ, लोअर, ये वापस हायर लो बन गया। ये लोअर हाई था और ये हायर लो बन गया। अब ये सेलर वापस इस बायर को टारगेट नहीं कर पाया, तो ये बायर ने इस सेलर को निकाल दिया और लगाया ये हाई। तो ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पर कैरेक्टर वापस चेंज हो चुका है। कैरेक्टर के चेंज होने के बाद हमें क्या करना है, अभी हमें पता चल गया कि अब मार्केट बुलिश होने वाला है। अब क्या होगा, अब हम वेट करेंगे कि इस कैंडल का जो ऑर्डर ब्लॉक है, जैसे मतलब ऑर्डर ब्लॉक कह लो कि मतलब आईसी कैंडल कह लो कि कुछ भी कह लो, इसके स्टार्टिंग तक अगर मार्केट आ जाता है तो आपको लेनी है एंट्री। आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। भले मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए सीधा, आपको नहीं लेनी है, ठीक है। वो कम्प्लीटली मैनिपुलेटेड मार्केट हो जाता है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पर आपको जैसे ही एंट्री मिले, लॉन्ग पोजीशन, आपको यहाँ पे ये रेड कैंडल के बाद आपको जैसे रेड कैंडल टच होती है यहाँ पे, आपको एक लॉन्ग पोजीशन ले लेनी है, ठीक है। और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस एटलीस्ट अराउंड समझिए ना, इस ग्रीन कैंडल के नीचे रख दीजिए, इतना छोटा स्टॉप लॉस, ठीक है। और आपका टारगेट होगा ये बंदे का, ये सेलर का स्टॉप लॉस, ये आपका टारगेट होगा। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली आज इसने काम किया है। वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं सब कुछ फटाफट। हमें क्या करना है, फिबोनाची मार्क करना है, लो टू हाई 0.5 0.6 का लेवल निकालना है। उसके बीच में कोई साइकोलॉजिकल नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखना है। अगर ऊपर आ रहा है तो भी देखिए, नीचे आ रहा है तो भी देखिए, और उसको भी मार्क कर दीजिए। मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में है, बुलिश मोमेंटम में है। हमें जब तक ये मोमेंटम इसके 0.3 या तो फिर 0.5 या 6 तक नहीं आता, तब तक वेट करना है। जैसे ही वो 0.5 0.6 पे आएगा, हमें देखना है कि कैरेक्टर में चेंज कब होता है। यहाँ पे कैरेक्टर में चेंज हुआ, यहाँ पे कैरेक्टर में, यहाँ पे चेंज हुआ, ये वाला कैरेक्टर में चेंज हुआ,
और फिर कैरेक्टर में यहाँ पे चेंज हुआ, मतलब यहाँ पे मार्केट बेरिश हो गया, ये वाले लो को तोड़ दिया, और मार्केट ने अब ये वाले हाई को तोड़ दिया, तो अब ये यहाँ पे बुलिश हो गया। समझ गए? कैरेक्टर चेंज हो गया। कैरेक्टर चेंज होने के बाद हमें देखना है कि जिस कैंडल ने कैरेक्टर चेंज किया है उस कैंडल के नीचे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। जैसे ही हमें बाय कर यहाँ पे आके हम बाय करेंगे और हम लोग को इस हाई का स्टॉप लॉस, यहाँ पे जिसका स्टॉप लॉस होगा उसका हमें टारगेट रखना है। दैट्स इट। और अगर हम लोग को देखें अगर हम, तो हम लोग को यहाँ पे आराम से बहुत इजीली बिना किसी परेशानी के मार्केट ने एटलीस्ट यहाँ तक का तो मूव दे ही दिया था। और माइंड यू ये सब हम लोग इन द मनी ट्रेड लेंगे। एटीएम भी अवॉइड करना, आउट द मनी तो बिल्कुल अवॉइड करना, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े मूव्स के बाद एक चीज़ हम यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, हर एक मूव पे, हर एक डाउन मूव पे आप बड़े वाले स्ट्रक्चर के फिबोनाची के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जो ये सेलर होता है ना, वो ये कैरेक्टर में चेंज तो होने देता है, लेकिन कभी कभी इस बायर को भी फंसा देता है। कहाँ? इसका भी लो तोड़ के। तो हमें इसमें ट्रेडिंग, इस सेटअप से ट्रेडिंग कब नहीं करनी है, जब ये रेड कैंडल इसके लो को तोड़ के यहाँ तक आ जाए। अगर इतना नीचे आ जाता है और इसके भी लो को ब्रीच कर देता है, फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, मतलब यहाँ पे बड़े लेवल पे कोई आपको पका रहा है, आपकी पोजीशंस को कुक कर रहा है, ताकि वो आगे जाके आपको निकाल सके मार्केट से। ये तभी काम करनी है जब आपको ऐसी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल दिखे, या फिर ऐसी रेड कैंडल के नीचे विक दिखे। ठीक है? यहाँ पर ऐसी ऐसी विक वाली एंट्री लेनी है, बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ। अगर और भी सेफ एंट्री लेनी है आपको, तो आपको इस ग्रीन कैंडल के क्लोज होने के बाद, इसके ऊपर जब निकले मार्केट क्लोजिंग दे, उसके बाद आपको एंट्री लेनी है, जो कि दूसरी एंट्री बनती है हमारी यहाँ पर, कि भाई इसके ऊपर ये ग्रीन कैंडल ने अच्छे से क्लोज किया, ये ग्रीन कैंडल का लो आप मार्क करो, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रीच हुआ है, लेकिन ठीक है, वो तो आप आपके अकॉर्डिंग रखिए स्टॉप लॉस, और फिर आप देखिए कि आपको ये मोमेंटम मिलता है। लेकिन आपको यहाँ पे इतने पॉइंट्स कैप्चर करने को नहीं मिलेंगे, फिर वो डिपेंड करता है मार्केट कितना ऊपर जाता है कितना नहीं जाता है। सो बेसिकली ये था हमारा आज का फिबोनाची को यूज़ करके, साइकोलॉजिकल नंबर और फिबोनाची को यूज़ करके इंट्राडे में कैसे कैरेक्टर के चेंज होने पर हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप ये वीडियो 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, 100 बार देखिए, इसको रिफाइन कीजिए, इसको बैक टेस्ट कीजिए, पूरा दिन फिबोनाची खोल के बैठ जाए, बिटकॉइन पे चार्ट के खोलिए, गोल्ड पे चार्ट खोलिए, किसी पे भी खोलिए, लेकिन ये समझिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं समझते हो तो इंस्टीट्यूशन के लिए आप चारा हो खाली, वो आपको बस खाने के लिए बैठे हैं दिन रात, सुबह शाम आप जहाँ ट्रेडिंग करोगे वहाँ पे इंस्टीट्यूशन आपको खाएंगे। अगर आप इस चीज़ को नहीं जानते हो तो वही सावधान रहे, सतर्क रहे, और अपने सबसे मिनिमम लॉट से ट्रेडिंग करिए। सबसे मिनिमम, अगर आपके पास 10,000 रुपये है, एक ही लॉट से करिए। 20,000 रुपये फिर भी एक ही लॉट से करिए। 30-40,000 रुपये तो 2 या 3 लॉट पे शिफ्ट हो जाइए, और एक्सपायरी ट्रेडिंग से बचें। 1-2 इंडेक्स को पकड़ के रखिए। मुझे पर्सनली अगर आप पूछते हो तो मुझे सेंसेक्स पसंद है काफ़ी, मुझे निफ्टी बहुत पसंद है, और मुझे मिड कैप निफ्टी बहुत पसंद है। मैं इनमें ट्रेड्स करता हूँ यूजुअली, और कभी कभी फिन निफ्टी में कर देता हूँ मैं, लेकिन मेजरली मेरे सेंसेक्स निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी ही मेरे फेवरेट जो है इंडेक्सेस है। थैंक यू सो मच। अगर आपको डाउट्स है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उन डाउट्स के लिए पूरा डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊँगा। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।